हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैप। आज की क्लास में हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो हमें जो स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है वो हमें बेसिक जो हमें डिवीजन का फॉर्मूला होता है वो कराया जाता है कि जो आपका डिविडेंड होता है वो कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, राइट। भाज्य भागफल और भाजक के गुण और शेषफल से जोड़ के बना होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मुझे लिखना है 73 और मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा, तो क्या करते हैं हम 73 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे, तो ये हमारा होता है डिविडेंड। ठीक है, ये होता है कोशेंट, ये होता है डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, और ये होता है आपका रिमाइंडर। तो हम इसे अगर इस तरह से लिखना चाहें कि कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो ये हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सवाल आते हैं उनमें क्या आता है कि आपको दो नंबर को जोड़ के उनका डिविडेंड रिमाइंडर निकालना है, या फिर मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालना है, या फिर पावर में रिमाइंडर निकालना है। तो उससे पहले एक और चीज समझते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कहाँ पे यूज करते हैं, इसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको रिमाइंडर निकालना है 39, आपको 10 से रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, 39 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आपका होके 9 आएगा। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन में क्या हो सकता है, 9 एक बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम वहां पे 9 की जगह हम 9 में से अगर हम देखें कि 39 में अगर हम एक जोड़ दें, 40 कर दें, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर 9 ना लेके हम यहाँ पे -1 ले सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, 9 माइनस 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 16 से डिवाइड करना है, आपने नंबर लिया 61। ठीक है, अगर आप नॉर्मल देखें तो रिमाइंडर आएगा आपका 13, उससे आप 16 माइनस करो तो आप रिमाइंडर लोगे -3। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है। अभी इसके कुछ सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्यों लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज समझने की है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर्स, मतलब अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिमाइंडर पर क्या फर्क पड़ेगा, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर पर के क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 35। ठीक है, अगर आप इसे 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 11 इंटू 3 33 होता है, प्लस 2 करके 35 बनता है, तो आपका रिमाइंडर 2 हो गया। ठीक है, अगर हम 38 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम 35 प्लस 38 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब अगर आपको ये पता है इससे 2 रिमाइंडर है, इससे 5 रिमाइंडर है, तो आप सीधे कह सकते हो कि रिमाइंडर टोटल 7 आएगा। आप करके देख लो, अगर इसे आप ऐड करोगे तो आएगा 73। 73 को 11 से करोगे तो 11 इंटू 6 प्लस 7, तो 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर जहां पे अगर आप ऐड कर रहे हो तो रिमाइंडर ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 88 प्लस 89 प्लस 90, और आपको निकालना है रिमाइंडर बाय 13। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर आपको इनका रिमाइंडर निकालना है तो 13 इंटू 7 होता है 91। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि इसे मैं -1 ले सकता हूँ, इसे -2 ले सकता हूँ, इसे -3 ले सकता हूँ। ठीक है, 91 से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -6। पर जब मुझे आंसर में कन्वर्ट करना है, मैं इसमें 13 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते हैं
अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो आपका आएगा 88 में रिमाइंडर आपका आएगा 10, इसमें आएगा 11, इसमें आएगा 12, फिर इसको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 33, ठीक है। 33 को फिर 13 से डिवाइड करोगे तो तब आपके पास रिमाइंडर आएगा 7। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते तो आपका आंसर आसानी से आ जाता। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू बी तो रिमाइंडर उसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। सपोज जैसे मुझे निकालना है कि 14 इंटू 13 इसका रिमाइंडर 15 से कितना आएगा, ठीक है। अगर मुझे निकालना है 14 इंटू 13 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब 14 क्या है, -1 है, 13 -2 है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए निकालना है 9 इंटू 12 इंटू 10, इसका रिमाइंडर 11 से कितना आएगा, ठीक है। अब 9 क्या हो गया, 9 आपका हो गया -2, 12 हो गया 1 और 10 हो जाएगा -1, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ये देखिए, अगर ऐसे नंबर आपको दिया है कि 101 इंटू 102 इंटू 103, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, अब इस पे क्या शेषफल आएगा, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वही तरीका है, पहले आप देखो 11 इंटू 9 हमारा होता है 99, ठीक है। तो इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 4 रिमाइंडर बचेगा। तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 आप हो गए 24। अब 24 को भी आप अगर आप फिर से 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको जोड़ना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो तो आप बस रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। अगर इसकी जगह यहाँ पे मान लीजिए 11 की जगह ये होता 9, सपोज आपको 9 से निकालना होता, तो 9 से भी क्या करते हैं 2 3 4 आपका 24 डिवाइडेड बाय 9, 24 क्या आ जाता आपका 6 आ जाता, तो इसमें रिमाइंडर 6 आ जाता, ठीक है। चलिए ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 20 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, अभी जिसको फैक्टोरियल नहीं पता है, फैक्टोरियल बहुत सिंपल सी बात होती है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 यानी कि 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24। तो फैक्टोरियल क्या होता है, पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है। 5 तक का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल होता है 720, 7 फैक्टोरियल होता है 5040 और इस तरह से होते हैं। आपको 7 तक 8 का भी लिख देता हूं 40320, ठीक है। इसके आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपसे इतना नहीं पूछेंगे कि आपको इतने का निकालना है। अब समझते हैं अब इस सवाल को कैसे करना है, ठीक है। ये काफी डिफिकल्ट सवाल माना जाएगा, तो इसे किस तरह से करना है, ये आपको 7 से डिवाइड करने पर फैक्टोरियल बताना है, ठीक है। पहले हम इसको करेंगे, 1 से क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। 2 से करने पे कितना आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। जब ये 2 फैक्टोरियल हम ले रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 6, जैसा कि मैंने बताया था इसको आप -1 ले सकते हो, 7 -1, तो यहाँ पे आप -1 ले लो। 24 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 21 प्लस 3, तो इसे यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 120 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 17 इंटू 7 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 720 हो जाएगा आपका 102 इंटू 7 714 प्लस 6 या फिर -1 भी ले सकते हो। अब देखो, अब 5040 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि
5040 का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अब जो 7 फैक्टोरियल से बड़े नंबर है 8 फैक्टोरियल, इसमें यहाँ पे 7 आएगा। 9 फैक्टोरियल लोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे 7 फैक्टोरियल के आगे आपको काउंट नहीं करना है, इनकी जरूरत ही नहीं है। तो आपको 6 फैक्टोरियल तक काउंट करना है बस। 6 फैक्टोरियल तक आपका कितना आ गया? तो अगर हम ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपको कोई भी रिमाइंडर का प्रॉब्लम होता है तो रिमाइंडर में आपको रिमाइंडर पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव भी लेते, सपोज आप यहाँ पे -1 नहीं भी लेते, तो आप कहते हैं 1 2 6 3 1 और 6, तो आपका ये आ जाता 1 2 6 फिर 3, एक 3 भी आना है। यहाँ पे 1 2 6, फिर चौथे वाले में 3, पांचवे वाले में 1, छठे वाले में 6। ठीक है, तो 9 10 19। ठीक है, 19 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाता है 5 रिमाइंडर आ जाता है, तो वही आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़े और सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिमाइंडर पावर्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं पावर्स में। 17 की पावर 5 को 15 से डिवाइड करने पे क्या होगा। ठीक है, अब पावर का भी याद रखना है कि जैसे हमने बात की थी, अगर हम जोड़ रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा दोनों का सम आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर इज R1 प्लस R2। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। अगर पावर ले रहे हैं तो रिमाइंडर पावर में आएगा। अब देखो 17 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है? रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो अगर आप 17 रेज टू दी पावर 5, तो इसे आप कर सकते हो 2 रेज टू दी पावर 5, और नीचे रिमाइंडर निकालना है किससे? 15 से। 2 रेज टू दी पावर 5 कितना होता है? 32। 32 को 15 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 30 प्लस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। 16 की पावर 6 को 18 से डिवाइड करना है। अब क्या होगा? 16 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हो तो आप कह सकते हो -2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, -2 क्यों लिया? कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, अब अगर 16 की पावर 6 को मुझे निकालना है रिमाइंडर 18 से, तो इसे मैं ले सकता हूं -2 की पावर 6 रिमाइंडर 18। -2 की पावर 6 क्या होगी? 64। देखो 2 की पावर्स आपको आनी चाहिए, 6th पावर 64 होगी, 64 रिमाइंडर 18। ठीक है, 18 इंटू 3 होता है 54 प्लस 10, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 10। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई थिंक इतने एग्जांपल से आपको अच्छे तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 19 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 22। अब 19 को आप कैसे लिख सकते हो? -3 लिख सकते हो रिमाइंडर। ठीक है, इससे आपको मैंने इस तरह के एग्जांपल लिए ताकि आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 19 जब लोगे तो -3 रिमाइंडर होगा, तो आपका नंबर क्या है? -3 रेज टू द पावर 3 रिमाइंडर ऑफ 22। अब -3 रेज टू द पावर 3 क्या आ जाएगा? -27 रिमाइंडर 22। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपका ये नंबर जो है ये -27 है, ये 27 नहीं है। तो इसे आप कैसे लिखोगे? 22 इंटू -1 -5, तभी आपका नंबर बनेगा। तो आपका आंसर आएगा रिमाइंडर इज -5। ठीक है, रिमाइंडर -5 है तो मतलब क्या हो जाएगा? इसमें आप 22 जोड़ दो तो आपका रिमाइंडर आएगा 17। तो आपका आंसर होगा 17। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ रहा है। -27 आप
आप यहाँ पे 5 नहीं लोगे। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि वो 27 को 22 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे 5, पर नहीं, ये -27 है। तो आपको ये कैलकुलेशन सही से करनी है, तो आपका एक्चुअल आंसर आएगा 17। तो इस वीडियो में हमने रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट देखे और इजी से लेके डिफिकल्ट सवाल तक देखे। नेक्स्ट वीडियो भी रिमाइंडर से रिलेटेड होगा, उसमें हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे रिमाइंडर के, जैसे कि फर्मैट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, तो और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। उससे आपको रिमाइंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे।